ऋषियों ने वेद को पूर्ण तो कहा, किंतु साथ ही नेति नेति यही अंतिम नहीं भी कहा। अंतर्दृष्टि की परिपक्वता के बिना कोई व्यक्ति ऐसी उक्ति कह ही नहीं सकता। वे देख रहे थे कि यह ज्ञान इस दिव्य ज्ञान भंडार का एक अंश मात्र है, इसलिए उन्होंने नेति नेति अर्थात यही अंतिम नहीं कह दिया। आवश्यकता के अनुरूप जिस ज्ञान का बोध उन्होंने किया, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए उसे भाषा में व्यक्त करना आवश्यक हुआ। अनुभूति को व्यक्त करने में भाषा सामान्य व्यवहार में भी अक्षम सिद्ध होती है, सो वेदानुभूति को व्यक्त करने में तो वह समर्थ हो ही कैसे सकती थी। अस्तु, ऋषियों ने स्पष्टता से कह दिया कि जितना कुछ भी व्यक्त किया जा सका, तथ्य केवल उतना ही नहीं है। उसे पूर्णतया समझने के लिए तो स्व अनुभूति की क्षमता ही विकसित करनी होती है। आइए हमारी स्व अनुभूति के आधार पर हम वेदों को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 75 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। हे अग्निदेव, मुख में हवियों को ग्रहण करते हुए हमारे द्वारा देवों को अत्यंत प्रसन्न करने वाले स्तुति वचनों को आप स्वीकार करें। अंगिरा, अंगों में स्थापित देवों में श्रेष्ठ, मेधावियों में उत्कृष्ट हे अग्निदेव, अब हम आपके निमित्त अति प्रिय मंत्र युक्त स्तोत्रों का पाठ करते हैं। हे अग्निदेव, मनुष्य में आपका बंधु कौन है? श्रेष्ठ दान से कौन आपका यजन करता है? आपके स्वरूप को कौन जानता है? आपका आश्रय स्थल कहाँ है? हे अग्निदेव, आप मनुष्य से मातृभाव रखने वाले, यजमानों की रक्षा करने वाले स्त्रीताओं के लिए प्रिय मित्र के तुल्य हैं। हे अग्निदेव, हमारे मित्र और वरुण का यजन करें, विशाल यज्ञ संपादित करें तथा यज्ञशाला पूजा योग्य भाव से रहें। यहाँ यज्ञशाला के लिए बताते हैं, यज्ञ करने के स्थान या यज्ञ करने के लिए बने स्थान को यज्ञशाला कहते हैं। यह एक पवित्र स्थान होता है जहाँ अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है। इसे शुभ और कल्याणकारी कार्यों से जोड़ा जाता है। यज्ञ का अर्थ त्याग, अच्छे कर्म। यज्ञ द्वारा समस्त विश्व के कल्याण के लिए अग्नि और वायु के माध्यम से प्रिय खाद्य पदार्थों तथा बहुमूल्य सुगंधित पौष्टिक पदार्थों की आहुति अग्नि में दी जाती है और अग्नि के द्वारा वह सारे देवताओं तक पहुंच जाती है, ऐसा मानते हैं। तो ये हुआ यज्ञशाला के बारे में और आज हमारा सूक्त 75 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 76 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी आपको हासिल हो रही है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको ढूंढनी ना पड़े, आपको आराम से मिल जाए। साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिएगा क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं और अगर कहीं सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी अवश्य करने की कोशिश करूँगी।